हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम बैक टू जागरूक राष्ट्र टीवी। मैं हूं आपकी मेंटोर रिया। दोस्तों, एडमिशन का टाइम चल रहा है और एडमिशन के बाद जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है वो है हॉस्टल मिलेगा या नहीं, और हॉस्टल अलॉट कैसे होता है। आज हमने पिक किया है लकी पावंशी का एक कमेंट जो शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की परेशानी है। उन्होंने पूछा है, भैया हॉस्टल कैसे अलॉट होगा, उसके डिटेल वीडियो बना दो प्लीज़। तो चलिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल अलॉटमेंट का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एडमिशन मिलने का मतलब ये नहीं है कि हॉस्टल भी कंफर्म है। हॉस्टल की सीट्स बहुत लिमिटेड होती है। ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे BHU, DU, JNU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल अलॉटमेंट मेनली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, आपकी मेरिट या CUET मार्क्स। सबसे बड़ा वेटेज आपके मार्क्स का होता है। जिनके मार्क्स हाई होते हैं उन्हें हॉस्टल मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। यूजुअली 60% से 80% वेटेज आपके एंट्रेंस स्कोर पर दिया जाता है। नंबर 2, डिस्टेंस, यानी आपके घर से यूनिवर्सिटी की दूरी। यूनिवर्सिटीज़ उन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी देती हैं जो दूर से आए हैं। अगर आप लोकल हैं या यूनिवर्सिटी के पास रहते हैं तो शायद आपको हॉस्टल ना मिले। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डिस्टेंस का 20% वेटेज होता है। नंबर 3, रिजर्वेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से SC, ST, OBC, EWS और PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स में सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। हर कैटेगरी की अलग कट ऑफ निकलती है। अब बात करते हैं प्रोसेस की। आपको एक्चुअली करना क्या है। स्टेप 1, पहले आपको अपना कोर्स का एडमिशन सिक्योर करना पड़ेगा और फी पे करनी होगी। स्टेप 2, एडमिशन कंफर्म होने के बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज एक अलग से हॉस्टल अलॉटमेंट पोर्टल ओपन करता है। आपको वहां लॉगिन करके हॉस्टल के लिए येस टिक करना होता है या अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। इसे मिस मत करना। स्टेप 3, कुछ दिन बाद एक अलग से हॉस्टल मेरिट लिस्ट आती है। अगर आपका नाम उसमें है तो कंग्रेट्स। स्टेप 4, लिस्ट में नाम आने के 24 से 48 आवर्स के अंदर आपको हॉस्टल भी पे करनी पड़ती है और वार्डन ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। जाते जाते रिया की तरफ से कुछ प्रो टिप्स। अपने इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड रखें, क्योंकि हॉस्टल फीस में कंसेशन और सीट अलॉटमेंट इसी पर डिपेंड करेगा। अपना ईमेल और यूनिवर्सिटी पोर्टल रोज चेक करें। हॉस्टल की डेडलाइन बहुत शॉर्ट होती है। अगर पहली लिस्ट में नाम नहीं आया तो डिसअपॉइंटेड मत होना। सेकंड और थर्ड लिस्ट भी आती है जब सीट्स खाली रह जाती है। आई होप लकी पावंशी और बाकी सभी स्टूडेंट्स को अब क्लियर हो गया होगा कि हॉस्टल अलॉटमेंट का साइंस क्या है। अगर आपका कोई और स्पेसिफिक सवाल है किसी स्पेसिफिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी को लेकर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम अगली वीडियो में उसे ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जागरूक राष्ट्र टीवी। जय हिंद।